हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में देखेंगे एमएससी सेकंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024 का पेपर। चूँकि ये बॉटनी का पेपर है, इससे पहले जो है मैंने फर्स्ट पेपर भी अपलोड कर दिया है, ठीक है, सेकंड पेपर भी अपलोड कर दिया है। आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और ये थर्ड पेपर है, चूँकि प्लांट इकोलॉजी का पेपर है। देखेंगे किस प्रकार आया हुआ है, और इन सभी क्वेश्चनों को आप एक कॉपी में नोट करते जाइएगा, या तो आप अगर अपना नोट्स बनाए या बुक वगैरह है आपके पास तो उस पर टिक मार्क कर लीजिएगा, और सारे प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है। जैसे रानी दुर्गावती वगैरह जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर अभी एग्ज़ाम नहीं हुए हैं, तो उनकी दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई सारे प्रश्न पूछते भी हैं, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर चूँकि मैंने यहाँ पर मिलाया था, काफ़ी सारे प्रश्न जो है हमारी यूनिवर्सिटी बोले तो छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी से आई हुई थी। तो भाई क्वेश्चन तो आपकी सभी यूनिवर्सिटी में लगभग सेम ही आते हैं, यदि सिलेबस मिलता है तो इन क्वेश्चनों को तैयार कर लेना है, ठीक है। और जैसे कि बात करें, यदि आप 2024 25 26 में तैयारी कर रहे हैं तो ओल्ड पेपर से भी काफ़ी सारे प्रश्न आते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। पुराना पेपर भी सारे क्वेश्चनों को आपको तैयार कर लेना है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और जैसे यहाँ पर 40 अंक के पेपर होते हैं, हो सकता है आपके इसमें 50 अंक, 60 अंक या 70 80 अंक या 100 अंक का पेपर होता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इनकी जो यहाँ पर जो है कम कम अंक के प्रश्न दिए जाते हैं। आपके इसमें हो सकते हैं ज़्यादा अंक के, यहाँ पर 2 अंक के प्रश्न पूछते हैं, आपके इसमें वही प्रश्न हो सकता है ज़्यादा अंक में पूछते हो, 2 अंक की जगह में 5 अंक या 10 अंक इस टाइप का, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखेंगे हिंदी इंग्लिश मिक्स आया हुआ है पेपर, और बाकी सारे पेपर पेपर हमारे चैनल पर मिल जाएगी। प्लेलिस्ट ही बना रखा है हमारे चैनल पर, जाकर प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, सारी वीडियोस मिल जाएगी। एमएससी फर्स्ट सेकंड थर्ड सभी सेमेस्टर के अपलोड करेंगे अब, ठीक है। तो देखेंगे क्वेश्चन किस प्रकार आया है। चूँकि इस यूनिवर्सिटी में 5 विकल्प भी पूछते हैं, तो सबसे पहले 5 विकल्प देखेंगे, उसके बाद प्रश्न देखने वाले हैं किस प्रकार के आए हुए हैं। तो पहला विकल्प है, यदि इन विकल्प के आंसर भी नीचे आंसर पता है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा। और एक बात और बता दूं, हमारा टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जिस पे हज़ारों मेंबर मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। वहाँ पर फ़ायदा होगा, आपको अपडेट देते रहेंगे। फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, बायोटिक जैव घटक में सम्मिलित है पौधों एवं जंतु। और अगला विकल्प यहाँ पर दिया है, चूँकि कम दिख रहा है, चूँकि मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। पानी, तापमान, वातावरण, पौधे, जंतु एवं भौतिक तापमान, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। टेंशन नहीं, ये पीडीएफ शायद बेकार ही आया होगा, लेकिन नेक्स्ट जो पीडीएफ है, नेक्स्ट पेज वो अच्छा दिखेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश से भी आप देख लीजिएगा। बायोटिक क्या दिया है, बायोटिक फैक्टर इंक्लूडेड, ठीक है। तो सही आंसर प्लीज़ जिसको पता है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर आ जाता है, लेक झील अनुक्रमण में अवस्थाएं देखी जाती हैं। आल आलिंगोट्राफिक, मीसोट्राफिक, यूट्राफिक। बी नंबर पे दिया है ऑलिंगोट्राफिक, यूट्राफिक और मीसोट्राफिक। सी नंबर पे दिया है मीसोट्राफिक, ऑलिंगोट्राफिक, यूट्री यूट्रीट्राफिक यूट्राफिक, क्या क्या दिए हैं भाई। और जो डी नंबर पर यूट्राफिक, मीसोट्राफिक, ऑलिंगोट्राफिक। इंग्लिश से भी आप देख लीजिएगा, इंग्लिश वाले। और जो अगला तीसरा विकल्प यहाँ पर हमारा आ जाता है, किसी भी इकोसिस्टम में एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है पानी। दूसरा है लेगून, स्लाउ, उपरोक्त सभी। कमेंट करके नीचे बताना है, ठीक है। इंग्लिश से भी आप पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर आ जाती है सेक्शन बी। सेक्शन बी पे 5, चूँकि 2 अंक के प्रश्न दिए हुए हैं, पाँचों यूनिट से एक एक, इस प्रकार 25 अंक के हो जाते हैं। आपकी यूनिवर्सिटी में हो सकता है ये ज़्यादा अंक में पूछते हो, 5-10 अंक में, तो कोई दिक्कत नहीं है। इन क्वेश्चनों को तैयार तो खैर कर ही लेना है। विश्लेषणात्मक एवं संश्लेषित लक्षण किसी समुदाय के क्या होते हैं, समझाइए, ठीक है। इंग्लिश से भी यहाँ पर दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर हिंदी इंग्लिश में पढ़ता हूँ, काफ़ी यहाँ पर जो है वीडियोस लंबी हो जाएगी और आप भी भाग जाएंगे छोड़ के। अंतर्जातीय व्यवहार कैसे संपन्न होता है। और तीसरा यहाँ पर दिया हुआ है हमारा, चक्रीय एवं अचक्रीय सामयिक परिवर्तन के विषय में वर्णन करें, ठीक है। और यहाँ पर दिया है पारिस्थितिकी अनुक्रमण के फैसिलिटेशन, इनहिबिशन और टॉलरेशन मॉडल के बारे में बताइए।
चौथा यहाँ पर दिया है खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। वेरी सिंपल, ये तो आपको जो है थर्ड ईयर बीएससी थर्ड ईयर सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर वगैरह में भी काफ़ी सारे मिल जाएंगे इनके आंसर। समझाइए कि ऊर्जा प्रवाह पथ क्यों कहा जाता है। और पांचवा प्रश्न है जलवायु परिवर्तन एवं समस्या क्या क्यों है, एक समस्या क्यों है जलवायु परिवर्तन। और आगे 8वें में दिया है ग्रीन हाउस गैस प्रभाव क्या होता है। वेरी इजी प्रश्न, ग्रीन हाउस गैस प्रभाव क्या होता है। और जो अगला प्रश्न है भारतीय वनस्पतिक क्षेत्र का वर्णन कीजिए। 8वें में दिया हुआ है क्या मरुस्थली बायोम का वर्णन करें। अगला यहाँ पर सेक्शन सी अब आ जाता है, चूंकि यहाँ पर 5-5 अंक के प्रश्न पूछे गए हैं, हो सकता है ये प्रश्न आपके इसमें 7 अंक 10 अंक में पूछता हो। पारिस्थितिकी निकेतन की अवधारणा विस्तार से समझाइए। 8वें की यहाँ पर बात आती है तो 8वें में पूछा है क्या जनसंख्या को विस्तार से समझाइए कि भाई जनसंख्या है क्या। 8वें नंबर पर प्रश्न है पारिस्थितिकी स्थायित्व को विस्तार से समझाइए। 8वें में जो प्रश्न है पारिस्थितिकी अवस्थाओं पर टिप्पणी लिखिए। 9वें नंबर का प्रश्न हमारा यहाँ पर आया है प्राथमिक उत्पाद को कैसे मापा जाता है। 8वें की यहाँ पर बात आती है तो 8वें में प्रश्न दिया हुआ है पोषण चक्र एवं ऊर्जा प्रवाह पथ के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। 10वें नंबर का प्रश्न है वैश्विक तापन एवं बढ़े हुए समुद्री जल स्तर को एक दूसरे से संबंधित माना जा सकता है। 8वें की यहाँ पर बात आती है तो 8वें में पूछा क्या ओजोन परत क्या है और इसके छिद्र क्यों हैं। ठीक है, वेरी इजी प्रश्न, ठीक है, चूँकि काफ़ी पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। मेजर बायोम्स को किस प्रकार से समझाया जा सकता है। 8वें की यहाँ पर बात आती है तो प्रश्न दिए हुए हैं 8वें में टिप्पणी करो कोई 2 में, बोरियल वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन और पारिस्थितिकी में पदानुक्रम। ठीक है, वेरी इजी। और बात करें तो बहुत ही सरल प्रश्न आपके ये दिए हुए थे 11 प्रश्न। ठीक है, चूँकि 11 प्रश्न ही आते हैं। तो इस प्रकार था ये एमएससी सेकंड सेमेस्टर बॉटनी का थर्ड पेपर। बाकी फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर थर्ड पेपर ये तो अपलोड कर रहा हूँ, फोर्थ पेपर जल्दी आ जाएगा। सारे ओल्ड पेपर हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, क्योंकि उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश कर लूँगा। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, ज्वाइन वहाँ कर दीजिएगा, ऑटोमेटिक आपको सभी पेपर्स वगैरह देखने को वहाँ पर मिल जाएंगी। और अभी तक जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर क्या रहे हो, सब्सक्राइब कर लिया करो। ठीक है, आपका ही फ़ायदा होगा। और किस टॉपिक पर नीचे कमेंट करके बताने किस टॉपिक पर मैं अगली वीडियोस वगैरह लाऊं। यदि आपको कुछ और मटेरियल चाहिए तो नीचे वो भी हमें कमेंट करके बताइएगा। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।